आजकल जैसे प्रॉब्लम्स लाइक फैटी लीवर है लोगों का, मैक्सिमम लोगों का फैटी लीवर है, या फिर और भी मेजर इश्यूज हो जाते हैं आफ्टर 40, मेल एंड फीमेल को बहुत इश्यूज आ जाते हैं जो सबके कॉमन भी होंगे आई थिंक। तो कोई ऐसे घरेलू नुस्खे जो आप अपने किचन में से जो चीज़ें यूज़ करके आप कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो आप मुझे बताइए, सो दैट मैं अपनी मम्मी को भी बताऊं, नानी को भी बताऊं कि ये सब कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले तो जो किचन है इसको रसोई बनाना पड़ेगा जी। जब से हमने अपनी रसोई को किचन बना लिया जी। तब से किच शुरू हो गई। बिल्कुल। अब पहले तो उसको रसोई बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक पड़े हैं, उसके अंदर जो समाइलियाँ पड़ी हैं, आलू की चीज़ें पड़ी हैं, वो बाहर निकालनी पड़ेगी अगर तंदुरुस्त रहना है। दूसरी बात आपने कहा कि 40 के बाद, लेकिन आजकल यंगस्टर में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। यंगस्टर में इसलिए आ रही है कि खाना पीना बाहर का हो गया। तो ऐसे बच्चों को या बड़ों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि फैटी लीवर की अगर प्रॉब्लम आ गई, उसको आप बीमारी ना समझ करके एक मतलब अपनी लाइफस्टाइल डिजीज समझो कि आपने खाने पीने से उसको खराब कर लिया। तो लीवर एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है भूमि आंवला, आप दे सकते हो। और हमारे वैद्यवान उस पर लिखा होता है, भू अमृत पाउडर के नाम से बनता है, वो आप अगर घर पे मंगवा के भी दोगे तो कमाल करता है। तो मतलब ये है कि अगर आपको लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भूमि आंवला काम करता है। और एक होता है मैडम डायबिटीज़ का प्रॉब्लम जी। ऐसा आपके भी नोन में बहुत लोग होंगे जी। क्योंकि हर घर में एक आध पेशेंट जो है आजकल डायबिटीज़ का है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो उसमें बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गोलियां खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती, फिर इंसुलिन इंजेक्शन पे चले जाते हैं, नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल बिना संकोच किए मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, ये फिर आप कहोगे कि गोयल साहब बता तो दो कितने लेने हैं। मैं अभी बता दूं कि आधा चम्मच मेथी दाना जी। और उसमें 1/4 चम्मच जो है वो कलौंजी, और उसके अंदर एक पूरा चम्मच जो है वो काले चने भिगो करके आप रख देंगे। तो वो क्या होगा कि सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसको चबा चबा के खाइए और खाली पेट खाइए, और जो पानी है उसको धीरे धीरे सिप करके पी लीजिए। आप थोड़े दिनों में देखोगे कि शुगर तो कंट्रोल हो ही रहा है, साथ में शरीर में एक एनर्जी आ रही है। तो वो चीज़ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए। हाँ, बात आई है जॉइंट पेन की जी। आजकल यंगस्टर में भी हो रहा है, जोड़ों का दर्द, घुटनों में गैप। कहा जाता है कि घुटनों में गैप आ गया जी, ऑपरेशन होगा। अभी बार बार लोगों को कहा जाता है ऑपरेशन होगा। अब 80% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती, जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सैर करते हैं, ऐसे लोगों को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे जो वैद्य है उन्होंने बनाया था काला गोंद कैप्सूल और तेल और क्रीम। वो तो चलो चल ही रहा है, लेकिन उसका एक होम रेमेडीज बताया गया कि काली मिर्च और एक चुटकी काली मिर्च, उसके अंदर मक्की के दाने जितना, जो मकई का दाना होता है या चने का दाने के बराबर हींग, और साथ में पंचम हल्दी, ये आधा चम्मच डाल करके ये पाउडर अगर तो दूध में ले लोगे अच्छी बात है, नहीं तो मुंह में डालो और ऊपर से धीरे धीरे सिप करके पानी पी लो। उससे क्या होता है कि 10-15 मिनट में जो इंसान सो नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था, वो चैन की नींद सोता है और उसको आराम मिलता है। ओके। और वेट बहुत बढ़ जाता है लोगों का, उसके लिए भी एक आपको घरेलू नुस्खा बताते हैं, आपके भी काम आएगा। जीवन में कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा, वो हमने बहुत सारे चैनलों पे बताया है, बहुत लोगों को बताया है। आज पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज़ ये भी बता दें कि सौंफ, जीरा और अजवाइन, सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पर रोस्ट कर लेना। रोस्ट करके उसको अच्छे तरीके से भून करके जब वो ठंडी हो जाए उसका पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, भोजन जब करके हटो उसके बाद खा लेना है, और देखना डाइजेशन ठीक होता है। साथ में थोड़ा सा गुड़ खा लो तो और भी बढ़िया। तो ये अपने आप में जो हमने 3-4 नुस्खे बताए हुए हैं लोगों को बहुत फ़ायदा कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम इस माध्यम से अपने देश की सेवा करते हैं। बिल्कुल सर।